Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me begin with the blessed name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today we have a lecture of combinatorics, a subject of BS Math 4th semester. Lecture number 7 and the topic number 7 is selection with repetition. लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था अरेंजमेंट्स विद द रेपिटेशन. ये है सिलेक्शन विद द रेपिटेशन. So to receive all the lectures of combinatorics and other subjects of BS Math and including this CSS lectures, PPSC and FPSC exam preparation. So first of all, subscribe my channel and press the bell icon to receive all the notifications regularly. What kind of lectures you will receive from this channel? So CSS lecture, PPSC and FPSC and all these lectures which are written there, जो आपके सामने तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इस तमाम के लेक्चर्स आप जो है ना रिसीव करेंगे. वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. फॉर गेटिंग ऑल दीज लेक्चर्स रेगुलरली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. लेट्स मूव द लेक्चर. सिलेक्शन विद द रेपिटेशन. Selection with the repetition refers to the combination with the repetition. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं ये बता दूं कि लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था अरेंजमेंट विद द रेपिटेशन, उसमें हम मिस्टेक कर गए थे. एक अरेंजमेंट्स मीन परमुटेशन एंड सिलेक्शन मीन कम्बिनेशन. और सिलेक्शन और कम्बिनेशन और परमुटेशन का जो डिफरेंस पढ़ा था हमने एक लेक्चर में, उस डिफरेंस के लेक्चर में हम ये बात क्लियर कर चुके थे कि परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट है और कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन है. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में ये गलती हुई कि अरेंजमेंट्स को बार बार हम वो कम्बिनेशन कहते रहे, हालांकि हम वहाँ पे फार्मूला भी परमुटेशन का इस्तेमाल कर रहे थे और जो है उसके अलावा जो मेथड था वो भी परमुटेशन का इस्तेमाल कर रहे थे. तो अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन परमुटेशन विद रेपिटेशन से रेफ़र करता है, और जो सिलेक्शन विद द रेपिटेशन है ये आपके पास जो है सिलेक्शन विद द रेपिटेशन रेफर्स टू द कम्बिनेशन विद द रेपिटेशन. और अरेंजमेंट विद द रेपिटेशन यहाँ पे जो है ना बॉक्स में दिया हुआ है, अरेंजमेंट विद रेपिटेशन रेफर्स टू परमुटेशन विद रेपिटेशन. तो अरेंजमेंट्स रेफर्स टू परमुटेशन, सिलेक्शन रेफर्स टू कम्बिनेशन. नाउ लेट्स मूव प्रॉब्लम नंबर 1. हाउ मैनी वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम वर्ड एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि दोनों का क्वेश्चन किस तरह का होगा, परमुटेशन का और कम्बिनेशन का, या फिर यूँ समझ ले सिलेक्शन और अरेंजमेंट का. अरेंजमेंट में क्वेश्चन ये था कि कोई भी वर्ड दिया हुआ था, जो है ना हमने मिसिसिपाई का वर्ड किया था उस टाइम, ठीक है, और लंदन का था, लाहौर का वर्ड था, कराची का वर्ड था. तो उन तमाम वर्ड्स में हमने उसके अंदर लेटर्स को अरेंज किया था. हमने कहा था हाउ मैनी वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड. ठीक है. तो उस टाइम हमने अरेंज किया था तो परमुटेशन इस्तेमाल किया था. अब वो कहता है हाउ मैनी वेज ऑफ सिलेक्टिंग, चाहे जितने मर्जी लेटर सिलेक्ट कर लें. अब हमने टोटल पूरे वर्ड्स के अंदर जो मुकम्मल लेटर दिए हैं सबको अरेंज नहीं करना, बस इसमें से 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं. अब लेटर तो इसके अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है. 2 3 6 and 6 5 11 वर्ड्स इसके अंदर दिए हुए हैं. अब हमने 11 में से कोई से 4 सिलेक्ट करने. अब कौन से 4 सिलेक्ट करेंगे, इसके कितने वेज बनेंगे ये हमने मालूम करना है, ठीक है. लेकिन उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जब आपके पास अरेंजमेंट आती है तो उस वक्त वर्ड्स के तमाम लेटर को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. उस वक्त अरेंजमेंट करने के वेज पढ़ते हैं. अब हम सिलेक्ट करने के वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो एग्जामिनेशन को अगर हम अरेंज करना होता तो फिर हम टोटल लेटर लिखते और इसमें रिपीटिशन के लेटर लिखते, दोनों को डिवाइड करा देते, ठीक है. लेकिन इस वक्त हम ये काम नहीं कर रहे. इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं कि इसमें जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको हमने अलग करके लिख दिया है कि जहाँ पे जो है ना ए 2 बार आया हुआ है एक, तो उसके अंदर आई भी 2 बार आया हुआ है, एन भी 2 बार आया हुआ है. तो ए देखें कितनी बार आया हुआ है, ये 1 और ये 2, ए 2 बार आ गया. उसके बाद देखें एन भी 2 बार आया हुआ है, ये एन और ये एन, ठीक है. उसके बाद आई भी 2 बार आया हुआ है, ये आई
और n के साथ ये वाला i, ठीक है। तो a 2 बार, i 2 बार, n 2 बार, ये जो दो बार वर्ड्स आए हुए हैं उनके हमने जो तादाद है वो लिख दी है। उसके बाद जो वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे उनको हमने अलग लिख दिया। ई रिपीट नहीं हो रहा है, एक्स रिपीट नहीं हो रहा है, एम टी ओ ये सिंगल बार आए हुए तो इनको हमने अलग लिख दिया है। सो अब हमने करना ये है कि इसमें से हम 4 वर्ड्स किस तरीके से चुन सकते हैं, उसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। मेरे पास इस वक्त 5 ऐसे लेटर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, 3 ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिनमें से 2 ए हैं, 2 आई हैं, 2 एन हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर करें कि वी हैव 5 लेटर्स विच आर नॉट रिपीटिंग and 3 letters which are repeating. Now how can we choose 4 letters from these pairs and from these individual letters? अब हम इन पेयर्स में से और इंडिविजुअल लेटर्स में से किस तरीके से 4 वर्ड चुन सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 पेयर्स ले लूँ, ठीक है, हर लेटर आपके पास 2 टाइम है, ए भी 2 टाइम है, आई भी 2 टाइम है और एन भी 2 टाइम है। मैं कोई से 2 पेयर ले लेता हूँ, तो 2 पेयर लेने से मेरे 4 लेटर आ नहीं जाएंगे। अगर मैं 2 ए और 2 आई लेता हूँ 4 हो गए, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ जी 2 आई और 2 एन, तो फिर भी 4 हो जाएंगे। 2 ए और 2 एन ले लेता हूँ, फिर भी 4 हो जाएंगे। तो अगर मैं कोई 2 पेयर ले लूँ तो फिर भी मैं 4 लेटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया, ये पहला मेथड हो गया, 2 पेयर्स अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर मैं एक पेयर और 2 इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लूँ, एक पेयर, एक मैं पेयर ले लेता हूँ, इससे हमारे पास लेटर कितने आ जाएंगे 2, और कोई से 2 मैं इंडिविजुअल ले लेता हूँ, एक टी ले लेता हूँ, एक आई ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि ए 2 टाइम्स है और 2 लेटर हमने खुद लिए, 2 लेटर और 2 ए कितनी हुई है आपके पास 4 हो गए। इसी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 एन ले लें, यानी एक पेयर ले लिया और 2 आप यहाँ से लेटर लें ई एक्स, ठीक है। तो हमने दूसरे तरीके में क्या किया, मेथड नंबर 2 में एक पेयर और 2 इंडिविजुअल, 2 सिंगल लेटर्स ले लिए, ठीक है। और तीसरा हमारे पास मेथड यह है कि हम सब में से कोई से 4 लेटर लें, कोई से 4 लेटर ले लें, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ से 5 लेटर हैं और 3 पेयर जो रिपीट हो रहे हैं इनको हम सिंगल काउंट करेंगे तो 3 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे 8। 8 में से कोई से 4 हम ले लें, ठीक है। अब मूव करते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो 1 बाय 1 हम इनके पेयर, नंबर ऑफ़ पेयर्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम नंबर ऑफ़ सिलेक्टिंग लिखेंगे वर्ड्स और टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स की बात करते हैं। आपने कहा कि हम 2 पेयर्स ले लें। अगर हम 2 पेयर्स लेते हैं तो हमारे पास आर कितना होगा 2, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सिलेक्टिंग जो है ना लेटर्स होते हैं उनको हम आर से ज़ाहिर करते हैं। और टोटल हमारे पास पेयर कितने हैं 3, टोटल पेयर कितने हैं 3, तो उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे एन से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। सो दोबारा देख लें कि आपने कहा कि अगर हम इनमें से कोई से 2 पेयर ले लें, एक ये, तो हमारे पास 4 लेटर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से जो है ना आर और एन कैसे लिखा, आर हमने वो लिखा जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यानी 2 पेयर, ठीक है। और एन हमने वो लिखा जो कि टोटल नंबर ऑफ़ पेयर है, और टोटल नंबर ऑफ़ पेयर हमारे पास कितने हैं 3, ए आई एन, ठीक हो गया। नाउ 1 पेयर की तरफ बढ़ते हैं, इस बॉक्स की तरफ आते हैं। वो कहता है कि अगर हम एक पेयर और 2 इंडिविजुअल हैं तो एक पेयर की अलग बात करेंगे, 2 इंडिविजुअल की अलग। तो एक पेयर अगर हम सिलेक्ट करें तो एक पेयर में आपके पास देखें कि हमने सिलेक्ट कितना करना है, वो आपके पास आर होगा, यानी एक पेयर हमने सिलेक्ट करना है और 3 पेयर्स आपके पास टोटल हैं, तो एन कितना होगा आपके पास 3 होगा, ठीक है। जो सिलेक्ट करेंगे वो आर होगा, जो टोटल होगा वो आपके पास एन होगा, ठीक है जी। सो 2 इंडिविजुअल वो कहता है अब सिलेक्ट करने हैं, 2 इंडिविजुअल सिलेक्ट करने हैं। तो देखें आपके पास सिलेक्टिंग इंडिविजुअल हमने लिख दिया, वो आर आ गया 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एन हमारे पास 7 कैसे होगा, हालांकि आपको तो नज़र आ रहा है कि इंडिविजुअल हमारे पास क्या है 5 है। इंडिविजुअल अगर 5 हैं तो आपके पास यहाँ पे इसको भी तो साथ मिलाएंगे। इसको साथ कैसे मिलाएंगे कि आपने एक पेयर इसमें से फ़र्ज़ करें सिलेक्ट कर लिया,
बाकी जो 2 पेयर बचेंगे वो भी इसमें आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे इंडिविजुअल में। आपने तो एक पेयर सिलेक्ट किया, बाकी 2 पेयर जो बाकी रह जाएंगे उसको आप इंडिविजुअल में काउंट करेंगे। अब इंडिविजुअल खुद कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 2 पेयर कितने हो गए, 7, 5 और 2 7। तो आपके पास जो इंडिविजुअल होंगे एन आप टोटल कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। नेक्स्ट 4 लेटर्स की बढ़ते हैं। 4 लेटर्स सिलेक्ट कितने करने हैं, 4, तो आर कितना हो गया 4, और एन आपके पास 8। वो मैंने आपको पहले बताया कि आप पेयर्स को 2 नहीं काउंट करेंगे, आप इसको 1 1 काउंट करेंगे, सिंगल काउंट करेंगे। तो आपके पास 5 हो गए इंडिविजुअल लेटर और 3 पेयर्स, 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो टोटल एन आपके पास कितना होगा, 8 होगा। अगर हम इनको जो है ना एन सी आर इक्वल टू इस फार्मूले के ज़रिए लिखें, तो एन सी आर ये आपके पास हो गया 3C2, ये आपके पास हो गया 3C1, ये आपके पास हो गया 7C2, और ये आपके पास हो गया 8C4। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पे आपने ऊपर क्या किया, आर और एन कैसे लिखा, जो सिलेक्ट करना है उसको आर यानी R2, ठीक है, और जो टोटल पेयर हैं उसको आपने 3 यानी एन आप टोटल नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से R1N3 यानी कि पेयर 3 हैं, सिलेक्ट एक करना है। इसी तरीके से N7 यानी टोटल 7 है, यानी एक पेयर सिलेक्ट कर लिया तो बाकी 7 बचते हैं, टोटल तो 8 हैं, 3 पेयर और 5 इंडिविजुअल, टोटल 8 हैं। तो इससे 8 में से पिछले हिस्से में देखें तो पिछले हिस्से में हमने क्या किया, एक पेयर सिलेक्ट कर लिया। जब एक पेयर सिलेक्ट कर लिया तो बाकी बचे 7। अब इन 7 में से 2 इंडिविजुअल सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे R2 होगा और N7 होगा। इस तरीके से यहाँ पे लेटर सिलेक्ट 4 करने हैं, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 8, और 8 में से हमने क्या किया है, 5 इंडिविजुअल काउंट किए हैं, और पेयर्स को हमने सिंगल सिंगल काउंट किया, 3 पेयर्स और 5 इंडिविजुअल कितने होंगे, 8 हो गए। फिर हमने उनको कम्बिनेशन के तरीके में लिख दिया, और कम्बिनेशन में लिखने के बाद इस फार्मूले के ज़रिए हम इनमें इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर n है, नीचे आपके पास r है, तो आप इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो आपके पास ये आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे पुट करेंगे, सेम यहाँ पे पुट करेंगे, सेम यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो यहाँ पे देखें ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल आपके पास 3 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ से 3 3 आ गया, 7 से 7 आ गया, 8 से 8 फैक्टोरियल आ गया। ऊपर तो वैल्यू सेम आ गई, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो 2 से 3 माइनस 2 से 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 से 2 सेम आ जाएगा। 3 माइनस 1 करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, और 1 से 1 सेम आ जाएगा। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 सेम टू सेम आ जाएगा। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 4 टू 4 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको आगे कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 3 2 1 हो गया। नीचे वाले 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, 2 1 हो गया। ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल सेम एक्सपेंड किया, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल एक्सपेंड किया है। उसके बाद 7 का फैक्टोरियल हमने एक्सपेंड किया 5 तक, और नीचे वाला 2 एक्सपेंड कर दिया है, 5 को हमने रहने दिया है। ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल जो लास्ट टाइम था उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, और एक 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, एक 4 को रहने दिया, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टोरियल थे 4 के वो 2 थे। यहाँ पे देखें, एक ऊपर 8 का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास 2 4 के फैक्टोरियल हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले 8 फैक्टोरियल को 4 तक एक्सपेंड कर देते हैं, नीचे वाले एक 4 को एक्सपेंड कर देंगे, और एक 4 को हमने रहने दिया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया जी, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 2 1 से 2 1 कैंसिल हो गया, 2 1 से 2 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 3 2 ज़ा 6, और ये 6 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास जो बचा वो क्या बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से भी 3 बचा, क्योंकि 2 1 2 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर 7, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसको भी कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचा 7 और 3, और यहाँ से आपके पास एक तो 2 बचा, ठीक है, और 7 बचा, और यहाँ से 5 बचा, क्योंकि 6 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा कि यहाँ से 3 प्लस 3 सेम टू सेम, 7 3 ज़ा 21 लिख दिया हमने,
और इन दोनों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7 5 35 35 2 आपके पास 70 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 21 और 3 को भी आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो वो हमारे पास आ गया 63। अब हमारे पास तीन नंबर्स आ गए 3, 63 और 70, तीनों को ऐड करा दिया तो हमारे पास आ गया 136। तो आंसर आ गया हमारे पास 136। अब सेम इसी जैसा एक प्रॉब्लम है जो वर्ड है कम्बिनेशन। हमने वर्ड यूज़ किया एग्जामिनेशन, आपने यूज़ करना है कम्बिनेशन। और इसमें से कोई से 4 लेटर्स आपने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं और इस क्वेश्चन को सेम टू सेम जैसे मैंने हल किया इसे सॉल्व करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, दोनों जहानों में हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई